चाणक्य की कहानी राजनीति और नैतिकता। जिसे राज्य की चिंता है उसे सबसे पहले अपने स्वभाव का राजा बनना पड़ता है। ये शब्द थे आचार्य चाणक्य के और यह कहानी है उस समय की जब मौर्य साम्राज्य समृद्धि की ओर था, पर एक छोटी भूल पूरे राज्य को डगमगा सकती थी। युवराज मृदुल। सम्राट चंद्रगुप्त अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अपने भतीजे मृदुल को युवराज नियुक्त किया था। एक शिक्षित, भावुक और न्यायप्रिय राजकुमार। मृदुल में करुणा थी, पर राजनीति की कठोरता नहीं। वो हर दंड को अन्याय समझता और हर अपराधी को सुधारने योग्य मानता। प्रजा उसे दयालु राजकुमार कहती, पर दरबार के मंत्री चिंतित रहते, क्या ये कोमलता किसी दिन सम्राट की कुर्सी हिला देगी। चाणक्य का आगमन। चाणक्य वर्षों से राज्य की राजनीति से दूर थे। वो अब तपस्वी जीवन जी रहे थे, पर जब बात राज्य के भविष्य की हुई तो उन्होंने पुनः हस्तक्षेप करना स्वीकार किया। वो दरबार में आए और मृदुल को अपने पास बुलाया। मृदुल, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हूँ, पर राज्य केवल करुणा से नहीं चलता। जिसने तलवार को छुपा रखा है उसे रणभूमि में पहचान नहीं मिलती। मृदुल ने सिर झुका दिया। गुरुदेव, क्या दया गलत है? चाणक्य मुस्कुराए। दया तब तक मूल्यवान है जब तक वो नीति को धक्का न दे। राजा वही है जो प्रेम भी करे और समय आने पर प्रलय भी। परीक्षा की रात। चाणक्य ने एक परीक्षा तय की। उन्होंने मृदुल को एक गांव भेजा जहां एक भ्रष्ट अधिकारी किसानों से जबरन कर वसूल रहा था। मृदुल को आदेश था, तथ्य जानो, न्याय करो, पर कोई निर्णय खुद लो। रात में मृदुल उस गांव में पहुंचे। किसानों ने उनके चरण छुए और आंसुओं में कहा, हमने खुद अधिकारी को चुना था, पर वो अब हम पर शासन करता है। मृदुल ने अधिकारी को बुलाया। वो खूब तर्क देता रहा, मैं राजकोष भर रहा हूँ, मौर्य साम्राज्य की सेवा कर रहा हूँ। मृदुल ने सब सुना और फिर कहा, राजकोष से बड़ी चीज है जनता का विश्वास। तुमने अधिकार को शक्ति समझ लिया, अब मैं तुम्हें वह शक्ति वापस लेता हूँ। अधिकारी को पद से हटाया गया, मगर चाणक्य इससे संतुष्ट नहीं थे। गिरती दीवार। चाणक्य ने मृदुल से कहा, तुमने निर्णय तो लिया, पर तुम्हारे मन में अब भी दया है उस अधिकारी के लिए, और यही राजा की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मृदुल ने उत्तर दिया, अगर मैं न्याय के साथ कठोरता लाऊं, क्या मैं निर्दयी बन जाऊंगा? चाणक्य ने उसे एक टूटी दीवार के सामने खड़ा किया। ये दीवार कमजोर है, मगर अभी गिरी नहीं है। क्या तुम इंतजार करोगे कि ये अपने आप गिरे, या उसे तोड़कर नई मजबूत दीवार बनाओगे? मृदुल चुप रहे। चाणक्य बोले, राजा कभी इंतजार नहीं करता, वो समय से पहले निर्णय करता है, ताकि संकट समय तक ना पहुंचे। राजा का जन्म। कुछ महीने बीते। मृदुल ने चुपचाप राज्य का एक एक कोना देखा, सीखा, समझा। अब उसमें वो करुणा भी थी और वह कठोरता भी, जो चाणक्य वर्षों से देखना चाहते थे। एक दिन सभा में एक अपराधी पकड़ा गया। दरबार ने मृत्यु दंड की मांग की। मृदुल ने कहा, वह अपराधी नहीं, परिस्थितियों का शिकार था, परंतु राज्य उसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के लिए होता है। और मृदुल ने उसे आजीवन कारावास का आदेश दिया। दरबार चुप था। चाणक्य मुस्कुराए, अब तुम सिर्फ मृदुल नहीं, राजा मृदुल बन चुके हो। युगांतर दृष्टि। राजा वो नहीं होता जो न्याय करता है, राजा वो होता है जो समय आने से पहले सही कदम उठाता है, और उसके निर्णय केवल समय नहीं, इतिहास बदलते हैं।